वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में देखेंगे प्रियॉन्स प्रोटीन के बारे में। इसको किसने आइडेंटिफाई किया था, कैसे बनता है और प्रियॉन प्रोटीन से कितने कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो जो मेन क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू में कि प्रियॉन्स क्या है। ठीक है, प्रियॉन्स इन एक तरीके का प्रोटीनेशियस प्रोटीनेशियस पार्टिकल है। क्या है? प्रोटीनेशियस पार्टिकल है। प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल है, यानी इन्फेक्शन कॉज करने वाला एक तरीके का कण है जो कि केवल किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, यानी अमीनो एसिड के चेन कह सकते हो इसे, अमीनो एसिड का चेन कह सकते हो, जो कि क्या करता है? बीमारी कॉज करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ गए कि प्रियॉन्स क्या होता है। ये क्या है? प्रोटीनेशियस फॉर्म है, एक तरीके का पार्टिकल है जो कि केवल प्रोटीन का बना होता है और क्या करता है? बीमारी कॉज करता है। कैसे डिफरेंट है ये, कैसे अलग है किससे? बैक्टीरिया और वायरस से। तो डिफरेंस आप जान पाओगे कि इसमें डीएनए या फिर आरएनए नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? इसमें डीएनए और आरएनए नहीं पाया जाता। कह सकते इसमें कि न्यूक्लिक एसिड नहीं है। इसमें क्या नहीं है? न्यूक्लिक एसिड नहीं है। अब आप इसे जान गए ना कि इसमें कैसे बैक्टीरिया और वायरस से अलग है। अब वायरस में भी जानते हो कि आरएनए पाया जाएगा, बैक्टीरिया में आरएनए या डीएनए से पाया जाएगा। तो आप समझ गए कि प्रियॉन्स कैसे अलग है किससे? वायरस और बैक्टीरिया से। किसने आइडेंटिफाई किया था, यानी इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो एक अमेरिकन न्यूरोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। अब यानी इसकी खोज किया था या फिर इसको पहचाना था। उस साइंटिस्ट का जो नाम है वह है स्टैनले प्रूजिनर। क्या नाम है? स्टैनले प्रूजिनर। कब इसको आइडेंटिफाई किया था? तो वो तारीख है 1982 में। कब? 1982 में। किस में कह सकते हो? अब किस में? तो एक कह सकते हो सीप में, जो भेड़ होती है उसको न्यूरोलॉजिकल बीमारी हुई थी और उसमें इन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि अफेक्टेड सीप में किस प्रकार का प्रोटीन कॉज किया है। बीमारी जो कॉज किया है वो है प्रियॉन प्रोटीन है, जो कि सीप को अफेक्ट किया है। साइंटिस्ट का नाम याद है? स्टैनले प्रिजनर। कब किया था? 1982 में। कैसे बनता है ये प्रियॉन प्रोटीन? आखिर कैसे बनता है? देखो, नॉर्मल प्रोटीन्स नॉर्मल तरीके से अपना जो स्ट्रक्चर है बनाएगी, लेकिन प्रियॉन्स के केस में ये मिसफोल्डिंग की वजह से, प्रोटीन के मिसफोल्डिंग की वजह से ये ऐसा बन जाता है कि ये बीमारी कॉज करने लगता है। नॉर्मल रहेगा, अगर इसकी फोल्डिंग प्रॉपर रहेगी तो ये बीमारी नहीं कॉज करेगा। वही इसकी फोल्डिंग बाकी सब क्रिया के बाद से, जैसे इसकी जो फोल्डिंग है बिगड़ जाती है, सही गलत तरीके से फोल्ड जाता है, तो एक इन्फेक्शियस पार्टिकल बन जाता है जो कि आगे चल के एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल बीमारी कॉज करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि प्रोटीन के मिसफोल्डिंग की वजह से इसका फॉर्मेशन हो गया है। इसमें क्या चीज़ नहीं पाया जाता? न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता। कितने प्रकार के इसके प्रियॉन प्रोटीन के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं? तो इसके 2 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। PRP C दिखा दोगे आप, PRP SC दिखा दोगे। ठीक ऊपर सुपर स्क्रिप्ट है जो यहाँ पे लिखा गया ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे ये सोर्स का नाम होता है। तो PRP नॉर्मल सेलुलर। ठीक है, कैसा? ये नॉर्मल सेलुलर, यानी वैसा प्रियॉन प्रोटीन जो कि नॉर्मल है। कैसा है? नॉर्मल है, यानी ये बीमारी कॉज नहीं करता है। ये बीमारी कॉज नहीं करता है। ये नॉर्मल सेल के अंदर या फिर कह सकते हो बाहर पाया जाएगा, और ये जिसका काम है वो अपना काम करेगा। जैसे इसका काम है सेल को सिग्नल देना, तो सेल सिग्नलिंग का काम करता है। बाकी अदर काम भी है जो कि ये अपना करता है। तो नॉर्मल सेलुलर फॉर्म प्रियॉन्स प्रोटीन के, और ये एबनॉर्मल कह सकते हो, इसको बोला जाता है स्कार्पी फॉर्म ऑफ प्रियॉन प्रोटीन। कौन सा फॉर्म? स्कार्पी फॉर्म ऑफ प्रियॉन, स्क्रैपी
फॉर्म ऑफ प्रियॉन प्रोटीन। ठीक, अब ये कह सकते हो कि ये बीमारी कॉज करने वाला फॉर्म है। अब यहाँ पे इसको स्क्रैपी फॉर्म कहा जा रहा है क्योंकि ये मिसफोल्ड हो गया। प्रियॉन प्रोटीन जो नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन था, अब वो मिसफोल्ड हो गया है, गलत तरीके से फोल्डिंग हो गई है उसकी, और ऐसा बन गया है कि वो इन्फेक्शन कॉज करने लगा है। क्या करने लगा है? इन्फेक्शन कॉज करने लगा है। इसका जो सेल सिग्नलिंग का काम था वो ना करके अब ये क्या करेगा? न्यूरोलॉजिकल डीजेनरेशन करने लगेगा, काज करने लगेगा, बीमारी कॉज करने लगेगा। समझ में आया कि स्क्रैपी फॉर्म जो है एक तरीके का बीमारी कॉज करने लगता है, जो कि न्यूरोलॉजिकल टाइप की बीमारी है। ठीक, तो इसका दो कॉन्फ़िगरेशन है, एक नॉर्मल है और एक एबनॉर्मल है। नॉर्मल आएगा तो इसकी प्रॉपर फोल्डिंग रहेगी और प्रॉपर काम करेगा, और अगर एबनॉर्मल फोल्डिंग रहेगी तो वो इन्फेक्शियस फॉर्म या रूप ले लेगा। अब बात ये आती है कि कैसे ये अपनी संख्या बढ़ाता है। इसके पास तो न्यूक्लिक एसिड या आरएनए डीएनए तो है नहीं, तो संख्या कैसे बढ़ाएगा? तो ये क्या करता है, जो नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन है उसको टच करके उसको एबनॉर्मल बना देता है। क्या करता है? उसको एबनॉर्मल बना देता है और बीमारी कॉज करने लगता है। तो आप यहाँ समझ गए कि प्रियॉन्स क्या होता है? प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल है। किसने इसकी डिस्कवरी की थी या इसको किसने आइडेंटिफाई किया था? साइंटिस्ट का नाम है स्टैनली प्रूजनर। 1982 में किस में? शिप में, भेड़ में पाया खोज की थी यानी आइडेंटिफाई किया था। किस तरीके की बीमारी कॉज करता है? तो न्यूरोलॉजिकल बीमारी कॉज करता है। ठीक है, और हाउ इट इज फॉर्मेड, कैसे बनता है? तो प्रोटीन के मिस फोल्डिंग की वजह से बनता है।